हजरत यूसुफ की कहानी कुरान पाक की सबसे खूबसूरत और उम्मीद देने वाली कहानियों में से एक है। उनकी जिंदगी में बहुत सी आजमाइशें आईं, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल में सब्र किया और हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा। इनका सफर हमें यह सिखाता है कि इंसान चाहे कितनी ही तकलीफों से गुजरे, अगर दिल में अल्लाह का यकीन हो तो कोई तकलीफ हमेशा नहीं रहती। बचपन से ही हजरत यूसुफ अपने वालिद हजरत याकूब के बहुत प्यारे थे। उनकी खूबसूरती और अच्छे अखलाक देख कर उनके भाई हसद करने लगे। हसद ने उनके भाइयों के दिलों को अंधा कर दिया। एक दिन उन्होंने हजरत यूसुफ को एक कनावे में फेंक दिया और अपने वालिद से झूठ बोल दिया कि उन्हें भेड़िया खा गया है। ये हजरत यूसुफ के लिए पहली बड़ी आजमाइश थी। कनावे की गहराई में एक मासूम बच्चा, अंधेरा, तन्हाई, खौफ, लेकिन दिल में अल्लाह का यकीन मौजूद था। कुछ देर बाद एक काफला वहां से गुजरा और इन्होंने यूसुफ को कनवे से निकालकर मिस्र ले जाया। वहां उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया। सोचें, एक नबी का बच्चा, कनवे का अंधेरा और फिर गुलामी की जिंदगी। लेकिन यूसुफ ने न शिकवा किया, न हिम्मत हारी। वो जानते थे कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। आजमाइश का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। जब वो बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें हसन, अक्ल और किरदार की हर खूबी अता की। मिस्र के बादशाह के एक बड़े वजीर की बीवी ने यूसुफ पर झूठा इल्जाम लगाया। नतीजा ये हुआ कि यूसुफ को कैद कर दिया गया। कैद की जिंदगी मुश्किल होती है, मगर उन्होंने वहां भी सब्र किया। उन्होंने वहां के कैदियों को अल्लाह का पैगाम दिया, उनको समझाया, उनका हौसला बढ़ाया। हजरत यूसुफ ने हर आजमाइश में यही कहा, मेरा सहारा सिर्फ अल्लाह है। यही बात उनको मजबूत बनाती रही। आखिरकार अल्लाह ने उनकी सच्चाई जाहिर कर दी। कैद से रिहाई मिली, इज्जत लौटी और वो मिस्र के खजाने के निगरान बने। जिन भाइयों ने उन्हें कनवे में फेंका था, वही बाद में उनके सामने मदद मांगने आए। यूसुफ ने इंतकाम न लिया, बल्कि फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। क्या अजीम अखलाक, क्या अजीम किरदार। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह का निज़ाम देर से चलता है, मगर गलत नहीं चलता। हजरत यूसुफ की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि सब्र इंसान को कभी खाली नहीं छोड़ता। वो आजमाइशों के सामना करते रहे, मगर हर आजमाइश उन्हें एक बड़े मकाम के लिए तैयार कर रही थी। यही अल्लाह का तरीका है। अल्लाह जिसे इज्जत देने वाला होता है, पहले उसका दिल मजबूत करता है। इंसान टूटता है, मगर यही टूटना उसे अल्लाह के करीब ले जाता है। उनकी कहानी हमें बताती है कि हसद करने वाले, साजिश करने वाले, इल्जाम लगाने वाले, कोई भी अल्लाह की मंसूबा बंदी को नहीं बदल सकता। दुनिया जो भी कर ले, अगर अल्लाह ने आपके लिए इज्जत लिखी है तो वो आप तक पहुंच कर रहेगी। और अगर कोई चीज आपकी नहीं तो अल्लाह उसे दौर ही रखेगा, चाहे आप कितना भी चाहें। हजरत यूसुफ ने यह भी सिखाया कि माफ करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। उनके भाइयों ने उनके साथ बुरा किया, मगर यूसुफ ने उन्हें माफ कर दिया। यहां हमें सबक मिलता है कि दिल में कीना रख कर जिंदगी मुश्किल हो जाती है, लेकिन माफ करके इंसान के दिल को सुकून मिलता है। जब यूसुफ कैद में थे तो उन्होंने कैदियों को उम्मीद दिलाई। उन्होंने कहा, मुश्किल के बाद आसानी है। यही कुरान का पैगाम भी है। कोई भी रात हमेशा नहीं रहती, हर रात के बाद सहर आती है। फिर एक दिन वो वक्त आया जब बादशाह ने उनके ख्वाब की ताबीर पूछी। यूसुफ ने जो ताबीर बताई वो बादशाह के दिल में बैठ गई। वो कैद से निकले, इज्जत मिली, मनसब मिला और फिर मिस्र के खजाने के मालिक बने। ये हमें बताता है कि मुश्किल वक्त आपकी कदर बढ़ाने के लिए होता है, न कि आपको गिराने के लिए। आखिरकार जब वो अपने भाइयों से मिले, उन्होंने न बदला लिया, न सख्ती की, बल्कि फरमाया, जिन बातों पर तुमने मुझे तकलीफ दी, अल्लाह ने उन्हीं बातों से मुझे इज्जत दी। ये जमला सारी कहानी का खुलासा है। अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि वो आपके आजमाइशों को ही आपकी कामयाबी का जरिया बना देता है। अगर आप आज मुश्किल में हैं, टूटे हुए दिल के साथ हैं या हालात आपके खिलाफ हैं, तो याद रखें, यूसुफ की कहानी आज भी जिंदा है। सब्र करें, अल्लाह बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन बदला देता है।